बम बम जय शिव शंकर बम बम हर हर। जय शिव शंकर बम बम हर हर। जय शिव शंकर बम बम हर हर। जय जय राधे जय श्री कृष्ण। 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 जय सिया राम जय जय हनुमान। 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 श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की धर्म की जय अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, सनातन धर्म की जय हो। हर हर महादेव। श्रीमद् भगवत गीता के सप्तम अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं सतया श्रद्धया युक्तस् तस्याराधन मीयते लब्धे च ततः कामान मय्येव भीतान हिता। इसके पहले भगवान के आए थे कामेस्ते ऋतज्ञाना प्रपद्यन्त्यन्य देवता तम तम नियमास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो याम याम तनु भक्त श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धाम तामेव विदधाम्य। इन श्लोकों में भगवान ने हमें बतलाया कि भाई जब भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, तो सब लोग जो है भगवान की भक्ति करके, भगवान की शरण होकर के और परम आनंद की स्थिति, मुक्ति की स्थिति को क्यों नहीं प्राप्त कर लेते। संसार में दुख है ना कई प्रकार के, और हर मनुष्य चाहता है मैं दुखों से मुक्त हूँ। बहुत सरल उपाय बताया हमारे शास्त्रों ने कि आप भगवान को समर्पण कर दें। समर्पण का मतलब क्या है कि संसार में जो कुछ भी है ना उसको अपना मत मानो, ऐसा मानो ये मेरा नहीं है, भगवान का है। तो वास्तव में भगवान का है। हम किसी चीज को अपने पास टिका करके रखना चाहें तो भी टिका नहीं सकते। आप अंदर कुर्सी रखिए, बैठ सकते हो। आइए देखना अंदर कुर्सी है क्या, एक है ना, जान के बैठ जाओ कुर्सी पे। तो अब कितना सरल उपाय है, आपको कोई वस्तु का भौतिक दृष्टि से त्याग नहीं करना है, बस उसमें जो आपने ममत्व किया हुआ है कि ये मेरी है, ये भावना का आपको त्याग करना है। पर उसमें है कि अगर आप ऊपर ऊपर से बोलेंगे ऐसा कि ये मेरी नहीं है तो नहीं चलेगा, दिल से बोलना पड़ेगा। एक बार मैं दिल्ली के पास में अंदर और जगह है, तो इधर भी एक आध व्यक्ति बैठ सकता है। और बुढ़िया आ जा बेटा इधर। तो वहाँ सत्संग कर गया, लाल कपड़े में देवी माता को याद हमें जगदम्बा माता। तो वहाँ एक माता जी को मैंने देखा। जनरली हम लोग क्या है, थोड़ा सा आ जाइए अंदर, आ जाइए अंदर जगह है, बैठ सकते हैं सर। एक कॉलेज में प्रोफेसर है सर, आ जाइए सर, या कोई साथ है आप। बेटे आप नीचे आ जाओ, आप नीचे आ तो भगवान यहाँ बतलाना ये चाह रहे हैं कि हम आखिर संसार के दुखों में दुखी क्यों हैं और उन दुखों से मुक्त कैसे हो सकते हैं। तो बहुत सरल उपाय भगवान यहाँ बतला रहे हैं कि केवल आप ठीक है, आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, किस लिए करते हैं कि आपके जीवन में कोई समस्या है तो दूर हो जाए। तो कुछ हो भी जाती है और कुछ समस्याएं दूर नहीं भी हो पाती हैं। जैसे फिर कभी नहीं होती है तो फिर अपन भगवान से नाराज भी हो जाते हैं। जैसे मानो कोई स्टूडेंट है,
अब पढ़ाई करता है, बोलता है मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। उसके बाद पापा बोलते बेटा सिंसियरली पढ़ो, अच्छा और थोड़ा हनुमान जी के मंदिर भी जाया करो। ये हमारे हनुमान मंदिर के पुजारी जी बैठे हुए हैं, बस इनका इनका मंदिर ही कॉलेज कैंपस के अंदर ही है, यूनिवर्सिटी कैंपस में। तो वहाँ तो केवल स्टूडेंट्स ही आते हैं ज्यादा, क्योंकि बाहर मेन रोड पे तो है ही नहीं। तो वो आकर के भगवान से प्रेयर करते हैं, भगवान मेरी एग्जाम आ रही है, अब मैं इसमें पास हो जाऊं। अब आजकल पास होना बड़ी चीज नहीं होती है, मार्क्स इतना आना चाहिए, सिलेक्शन हो जाए हमारा। तो एक बार हमने भी अपने गुरुजी से बोला था ऐसा, तो गुरुजी ने कहा देखो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, पढ़ाई तो सभी करेंगे, सिलेक्शन लिमिटेड का ही होगा, जिसके सब मार्क्स जितने ज्यादा होंगे उस आधार पे सिलेक्शन होता है। तो ये हमको गुरुजी ने कहा बताया था, जब हमने पूछा था कि गुरुजी एक बात बताओ मेरे को, इसी जन्म में मैं ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाऊंगा कि सब दुखों से मुक्त और परम आनंद की अवस्था। तो गुरुजी ने एग्जाम्पल के रूप में कहा था, कितने सारे स्टूडेंट्स बैठते हैं एग्जाम में, सभी तो सिलेक्ट नहीं हो सकते हैं। अभी मैं कल ही पढ़ रहा था कि मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर जो सीट्स हैं, तो एक एक सीट के लिए लगभग 10-10 प्रत्याशी हैं। अभी जिन्होंने वो उससे ज्यादा भी हो तो आश्चर्य नहीं है, आजकल तो कंपटीशन बहुत है। तो गुरुजी ने कहा इसी प्रकार से यहाँ पे ये वाला चक्कर नहीं है कि सीट्स लिमिटेड है, यहाँ पे सीट्स अनलिमिटेड है, लेकिन उस सीट को प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न करने वाले हैं वो लिमिटेड है ना। यहाँ थोड़ा गणित बदल गया, सिंसियरली स्टडी करके और सिलेक्ट हो जाओ। तो सिंसियरली स्टडी क्या है कि आप शास्त्र को पढ़ो, शास्त्र आपको पूरा समझ में नहीं आएगा फिर भी पढ़ना चाहिए। तो कुछ थोड़ा आपके अपनी तैयारी होगी, जैसे मान अपन सर के कॉलेज में स्टूडेंट है, तो अपन घर से जब कुछ पढ़ के जाएंगे तो सर जब समझाएंगे तो अपने को जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा सा हमारी तैयारी है। और फिर जब हम सर ने पढ़ा दिया उसके बाद आकर के नोट्स बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बना पाएंगे। तो स्वाध्याय जो है सत्संग में हेल्पफुल होता है, और सत्संग करने से फिर हम जब ग्रंथ पढ़ते हैं तो हमको अच्छे से समझ में आता है। पर ये आध्यात्मिक स्टडी यहीं तक लिमिटेड नहीं है, उसके बाद वो आपसे रिलेटेड है। बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना वो किसी किसी के बारे में बतलाते हैं हमको। रसायन शास्त्र रसायन के बारे में बताएगा, भौतिक शास्त्र भौतिक जगत के बारे में बताएगा, है ना। जीव अगर आप बायोलॉजी को क्या बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान, अगर आप वो पढ़ेंगे तो वो आपको वनस्पति और जीव के बारे में बताएगा। ये वाला विज्ञान कौन सा, ये सबसे इंटरेस्टिंग है, क्यों, ये आपको आपके बारे में बतलाता है। तो पहले तो आपको आपके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि आप हैं कौन, ठीक है। अब ये इंटेलेक्चुअल नॉलेज होना इज वन थिंग, और उसका एक्सपीरियंस होना अनदर थिंग। तो आपको इंटेलेक्चुअली नॉलेज हो गया, ऐसा थोड़े समय तक सत्संग में जाने से नॉलेज हो जाता है कि ये शरीर में नहीं हूँ, ये शरीर तो मुझे मिला है, उसका मैं एक दिन त्याग कर दूंगा, है ना। जैसे हमारा ये बाल गोपाल बैठा है, अभी रेड कलर की टी शर्ट पहन के आया है, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये रेड नहीं पहन करके ऑरेंज या येलो कलर की पहन कर, तो टी शर्ट तो चेंज हो सकती है लेकिन बाल गोपाल वही रहेगा। इसी प्रकार से ये शरीर जो है, हमको बहुत शरीर मिले हैं, उन शरीरों का हमने त्याग करा, और फिर नए नए मिलते गए। तो हमारे अखंडानंद जी महाराज कहते हैं हमारे भगवान के पास ड्रेस की कमी नहीं है ना। 84 लाख शरीर हमने बदल डाले, उसके बाद फिर मनुष्य का शरीर मिला, उसमें भी कई बार चेंज हो चुके होंगे, वो भी हमने को मालूम नहीं है। तो ये ड्रेस है। भगवान कहते हैं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि दे। जैसे शरीर, जैसे वस्त्र होते हैं ना पुराने हो जाते हैं, अथवा मेले भी हो जाते हैं रोज रेगुलर कोर्स में, तो मेले हो जाते हैं गंदे हो जाते हैं, हम क्या करते हैं नेक्स्ट डे फिर वो वस्त्र नहाने के समय उनको त्याग देते हैं, फिर अच्छे धुले हुए नए वस्त्र धारण कर लेते हैं। तो भगवान कहते हैं शरीर की भी एक आयु रहती है, उतने समय के बाद फिर ये शरीर छूट जाता है, फिर आपको नया शरीर दिया जाता है। तो किसी किसी घर में कोई बाल गोपाल आता, और ये तो बिल्कुल अपने दादाजी जैसा दिखता, बोले दादाजी जैसा नहीं दिखता, दादाजी यहाँ है अभी बॉडी चेंज करके आ गए हैं, और शरीर छोड़ दिया वो वाला, अब कुछ लेना देना बाकी था तो इधर आ गया वापस। तो भगवान बोलते हैं यू आर नॉट द बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग जो मेडिटेशन कर रहे थे उसमें सबसे पहली स्टेप क्या थी कि हम शरीर को साक्षी होकर के देख रहे थे। इसको हम लोग क्या है बहुत सिंसियरली नहीं लेते हैं, बस केवल मेडिटेशन किया फिर बोल रहे हैं, फिर अपन एक व्यक्ति बन के जीते हैं, मैं तो मोटा हूँ, मैं तो पतला हूँ,
मेरे को इसने ऐसा बोल दिया, मुझे वैसा बोल दिया, है ना, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बुरा लग रहा है। अब शरीर के जो धर्म है ना, सारे अपने पे अप्लाई करने लगते हैं। अरे भाई, आपको जैसे आप कभी बोलते हो क्या कि मैं रेड कलर हूँ, मैं येलो कलर हूँ? कभी बोला आपने? नहीं बोला ना। क्यों? रेड और येलो तो टी शर्ट होती है, अपन थोड़ी है। तो जब बॉडी के लिए आपको बता दिया कि यू आर नॉट द बॉडी, आप शरीर नहीं है, आपके साक्षी हैं, तो कम से कम बाहर से भले बोलो मत बोलो, अंदर से तो इस बात का ध्यान रखो। पर ध्यान नहीं देते हम लोग। हम सत्संग रोज सुनेंगे, हम शास्त्र जरूर पढ़ेंगे, और भगवान श्री कृष्ण को भी मानेंगे, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं उस पर ध्यान हमारा नहीं है। हम अपने को मान के चलते हैं ऐसे। और आपको बोलते आप तो बड़ा अच्छे दिख रहे हो, बोल थैंक यू, है ना, मतलब ऐसा लगा। शरीर के लिए बोला, आपको ख्याल आना चाहिए प्रशंसा किसकी हो रही है? शरीर की हो रही है। स्वामी राम तीर्थ अमेरिका गए, वहां एक उनकी मीटिंग थी, सब लोग बैठे थे वहां पे। फिर बाद में भोजन सर्व किया गया, तो उन्होंने कहा राम के लिए पानी लाओ। तो उन्होंने सोचा कोई इनके साथ आया होगा राम उसके लिए। तो बोले कौन राम? बोले ये राम। तो वो अपनी बॉडी को एक थर्ड पर्सन के रूप में समझते थे। भगवान की टीचिंग ही यही है कि यू आर नॉट द बॉडी। तो हम अपने को बॉडी मानते हैं। तो आध्यात्म कोई सुनने से थोड़ी काम बनता है, उससे तो आपको केवल, जैसे मैं प्रवचन कर सकता हूँ, आप भी अगर सुनते रहेंगे तो आप भी प्रवचन कर सकते हैं, उससे आपका काम बनेगा। आप जब तक शरीर से जुड़े रहेंगे आपको बहुत सारी समस्याएं रहेंगी। कौन कौन सी? एक तो आपको बुढ़ापे का डर लगेगा, एक आपको बीमारी का डर लगेगा, दूसरा अगर आप शरीर से जुड़े रहेंगे तो आपको एक दूसरी बीमारी और लग जाती है। कौन सी? कि जो शरीर के संबंधी उनको मेरा मानते हैं। अभी शरणागति में क्या बताया? भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। जब आप अपने को शरीर मानते हो तो क्या आप सोचते हो कि ये मेरे मम्मी पापा हैं, ये मेरे भाई बहन हैं, ये शादी हो जाती बोलते हैं ये मेरी पत्नी है, मेरे पति हैं, ये मेरे बच्चे हैं। तो ये व्यवहार के लिए बोलना पड़ता है ऐसा, पर एक्चुअल में आप किसी के संतान नहीं हो, ये शरीर संतान है। आप किसी का भाई बहन नहीं हो, जिस जो आपका शरीर है वो किसी का भाई बहन है। आप किसी के पति पत्नी नहीं हो, ये शरीर जो है किसी की पत्नी हो सकता है, पति हो सकता है। और आप किसी के माता पिता नहीं हो। माता पिता होना भी बहुत बड़ी समस्या रहती है, बच्चों की चिंता लगी रहती है हमेशा। तो आप माता पिता मत बनो। तो बोले फिर क्या हम भी सन्यासी हो जाए? बोला हम वो नहीं बोल रहे हैं, आप ये सोचो कि मैं आत्मा हूँ। शरीर से रोल करो, बट रोल इज नॉट रियलिटी। वो एक व्यवहारिक सत्ता में होगा आपका संसार का, लेकिन अंदर से सोचना इन सबसे मेरा कुछ लेना नहीं देना। कबीर साहब जी का सुना है ना भजन, कुछ लेना ना देना मगन रहना। आप अपने आत्मा में मगन रहो और मन से सारा व्यवहार करो यथा योग्य। रोल करने में दिक्कत थोड़ी होती है। राम और रावण का रोल मंच के ऊपर करते हैं, जिसको राम का रोल मिला राम का करता है, रावण का करता है। और वो मैं तुम्हें मार डालूंगा, बोले मैं तुम्हें मार डालूंगा। और जैसे ही पर्दा गिरा फिर दोनों साथ में बैठ के चाय पीते हैं, क्योंकि वो तो रोल कर रहे थे, कोई वास्तव में तो राम रावण बने नहीं थे। तो हम क्या है, हम रोल जो करते हैं हम वही बन जाते हैं। हमको लगता है कि हम पिता हैं, हमको इसकी चिंता करनी पड़ती है। आप क्या जानो स्वामी जी, है ना, गृहस्थ में कैसे रहना पड़ता है ऐसे। तो कई लोगों को अपन कुछ बताओ ना फिर ऐसे बोलते हो। तो भाई हमारे शास्त्र बोल रहे हैं कि आप पिता नहीं हो, माता नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप शरीर ही नहीं हो। तो बोले फिर हम क्या है? बोले वही तो बताया जा रहा है आपको कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। ऐसा न जाने कितने शरीर आपने बदल दिए। अगर आप अपने को शरीर मानोगे तो आपको परिवार की भी चिंता होगी, और शरीर का जो पोजीशन है आपका, जैसे मान उदाहरण के लिए किसी के पास गोल्ड है, किसी के पास कुछ मनी है, किसी के पास मकान है ना, कोई भी आपके पास साधन है और कुछ, तो आप उन सबको मेरा मानोगे, और उनके बढ़ने से खुश और उनके घटने से दुखी। और बढ़ने से खुश हुए वो अच्छी खासी माया है, फिर आप बढ़ाने में लगे रहे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 दूनी 16। स्टूडेंट को तो याद होना चाहिए ऐसा एकदम से, फटाफट आंसर आना चाहिए। तो 8 दूनी 16 आप लगे मल्टीप्लाई करने में लगे। एक मकान बना लिया, दूसरा बनाओ, 1 लाख हो गया, आप वो 1 लाख 2 लाख करो, 5 लाख करो, इकट्ठा करने में लगे। अरे भाई इस काम के लिए आप नहीं आए हो। आप जिस काम के लिए आए हो सबसे जो महत्वपूर्ण काम है, जो भगवान कह रहे हैं, जो सब संत कह रहे हैं कि आत्मानम विद्धि, नो thyself, अपने आप को जानो। अगर आपने अपने आप को नहीं जाना, और दुनिया को जाना भी तो किस काम का? भगवान रमन महर्षि जी कहते हैं आपने सब कुछ जाना, लेकिन अभी आपको यही नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ। भीड़ में खोए हुए आप सब लोग अपने को एक व्यक्ति मान रहे हैं, आप भी व्यक्ति मान रहे हैं।
सब लोग बोलते हैं मेरा ये नाम है, आपका भी एक नाम रख दिया, तो अगर वो नाम आपका नहीं होता तो क्या आप नहीं होते? क्या ये शरीर आपका अगर स्त्री पुरुष का नहीं होता, कोई और होता तो भी तो आप होते? तो अपने आप को जानना है। बोले अपने आप को जानने से क्या फायदा, और जो हम कर रहे हैं वो अगर करते रहे तो क्या बुराई है? गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो आपको पूछना चाहिए, पर हम भी पूछ लेते हैं आपकी तरफ से। तो अगर हम अपने आप को नहीं जाने तो क्या होगा? बोले आप अपने को नहीं जानोगे तो मैं महापुरुषों के शब्द बोल रहा हूँ कि आप दुखी होने के लिए अभिशप्त है। ये अपने महाराज जी के वचन है कि जो अज्ञानी है, जिसको आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं है, वो दुखी होने के लिए अभिशप्त है। क्यों? क्योंकि संसार परिवर्तनशील है, और जिस संसार को आप पकड़ करके बैठे हैं, तो आज मानो मैं अपनी माँ को पकड़ के बैठूं और मेरी माँ कल मर जाएगी तो मैं क्या कहूँगा? दुखी हो जाऊँ, मेरी मम्मी चली गई ऐसे। तो आप संसार में अगर किसी ने किसी को तो मेरा मानोगे ना, तो जिसको मेरा मानोगे वो इधर उधर हिलेगा, कभी बीमार हो जाएगा, कभी संकट में आ जाएगा, कभी मर जाएगा, तो फिर क्या होगा? आप दुखी हो जाओ। आपने जिन वस्तुओं को पकड़ रखा है वो वस्तुएं इधर उधर हो सकती है। फिर आप ज्योतिष के पास बोलोगे ये मेरा वो वहाँ डीलिंग थी, वहां थोड़ा सा नुकसान हो गया, कैसे क्या होगा, पैसा आएगा कि नहीं आएगा, यह है। अरे बड़ा परेशान हो, रात को नींद नहीं आ रही आपने, अब पैसे में मोह हो गया तो आपकी नींद खराब हो जाएगी। और चलो जीते जी नहीं हुआ तो आखिरी में तो तकलीफ देगा ही सही, आखिरी में तो सब छोड़ के जाना ही पड़ता है आपने। तो अगर आप आत्मा को, अपने आप को आत्मा रूप से नहीं जानोगे, आप अपने आप को शरीर के रूप में जानोगे, तो आप जिन जिन चीजों को अभी व्यवहार में बोलते हो ना मेरा, उसमें सब में आसक्ति हो जाएगी। हमने गुरुजी से पूछा था आसक्ति कैसे नहीं हो गुरुजी, इसका उपाय बता दें आप। तो आप लोग तो पूछते नहीं है, पर हम पूछते थे जैसा, तो हमारे गुरुजी उत्तर देते थे हमको। तो गुरुजी ने हमको उत्तर दिया, बेटा किसी को मेरा मानने से उसमें आसक्ति, जिस चीज को मेरा नहीं मानो उसमें आसक्ति नहीं होती है ना। अपन जैसे कोई किराए के मकान में रहता है ना, उसमें आसक्ति नहीं होती है, क्योंकि उसको मेरा नहीं मानते, वो किसको मानते हैं? मकान मालिक का है। और मकान अपना बना ले तो उसमें आसक्ति की संभावना रहती है, अगर ज्ञान नहीं हो जाए तो बोलते हैं मेरा मकान है ये, ऐसे। मैंने कई लोग मकान में ताला ही नहीं लगाते, बोला हम मकान में ताला नहीं लगाते। मैंने कहा मकान आपके लिए कि आप मकान के लिए हो? सत्संग में क्यों नहीं आ रहा? अरे वही वो बहू बेटा गए हुए, अभी मकान को खाली कैसे छोड़ के जाए? मैंने कहा मकान में आ सकते हैं कि मकान में कुछ माल रखा उसमें आ सकते हैं? बोले जो भी समझो आप। तो मैंने बोला आप माल के लिए हो कि माल आपके लिए है, पर उसमें आ सकते हो ऐसे। तो ये आसक्ति जो है, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि संसार में आसक्ति समस्त दुखों का मूल है। अगर आपको आसक्ति रही तो आप दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारी बीमारी की जड़ है आसक्ति, मोह, अटैचमेंट। तो आप मेरा मानोगे तो अटैचमेंट हो जाएगा। व्यवहार में बोलना पड़ेगा कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहन है, ये मेरी पत्नी है, लेकिन अंदर से क्या निश्चय रखना आपको? न ममा। एक बार अखंडानंद जी महाराज बतलाते हैं कि वो किसी गांव में भिक्षा के लिए गए, तो एक माता रानी प्रकट हुई, घर से निकल के आई, तो स्वामी जी ने बोला भिक्षान दे माते। तो बोले गुरु जी आप आए, मुझे अच्छा लगा, साधु को भिक्षा मांगना अधिकार है शायद, हमारी कभी भी इच्छा हो तो पास में बहन जी रहती हैं, तो वो तैयार हैं, कभी भी आके बोलेंगे मातेश्वरी भिक्षान दे। तो बोले बाबा जी आए, चलो 2 रोटी दे दो। तो बोले महाराज जी भिक्षा तो मैं दूंगी आपको, मुझे अब प्रसन्नता है, लेकिन आप मुझे कुछ उपदेश भी दें, आप संत महात्मा आए हमारे। तो उन्होंने माता, वो विद्वान संतों को तो अच्छा लगता है ऐसा। तो महाराज जी ने थोड़े समय सार में 5 मिनट में एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि देखो संसार में जितने दुख हैं उनसे मुक्त होने का हम उपाय तुमको एक सूत्र के रूप में दे रहे हैं। कई लोग बहुत सुनते बहुत है, पालन नहीं करते, सोचते नहीं है, और कई लोग बात को पकड़ लेते तो उनका काम हो जाए। तो स्वामी जी ने इन शॉर्ट कह दिया ये, उन्होंने कहा मम इति बंधन न मम इति मुक्ति। मेरा है यही बंधन है, और मेरा नहीं है, मेरा नहीं मतलब भगवान का है इति मुक्ति। भगवान ने आपको सेवा दी है, सेवा समझ करके वो काम को करो। भगवान ने बच्चों के रूप में सेवा दी, आप बच्चों की सेवा करो। आपने जो भी ड्यूटी आपको संसार में भगवान ने दी वो आप कीजिए, पर ऐसा मत समझो कि ये मेरा है। भगवान ने सेवा दिया, सेवा कर। तो ना मम इति मुक्ति, इतनी सी बात है। तो ये जो शरीर अपने को अगर आप मानोगे और अपने को आत्मा रूप से नहीं जानोगे तो उससे क्या क्या समस्या आएगी, वो हम बतला रहे थे कि आपको बुढ़ापा भी डर आएगा, बीमारी भी डर आएगी, मृत्यु तो डराएगी ही आपको। उसके अलावा आपको जहां जहां भी आपका अटैचमेंट है वो सब दुख देगा, और उसमें अगर आप उसमें सुख मिल रहा है तो भी बंधन है। आप उसको बढ़ाने में लग गए एक दिन तो छोड़ना ही पड़ेगा फिर ऐसा।
तो असली तरफ जो आपका ध्यान जाना चाहिए उस तरफ ध्यान नहीं जा पाए। अब जैसे बहन रोटी बना रही है, इनको बोला भाई 2 किलो आटे की रोटी बनाओ, है ना, 2 किलो आटे की बनाएंगे। अब अगर इनको मजा आ गया, इनको काम करने में मजा आता है। कई लोगों को काम में मजा नहीं आता, मजबूरी में करते, ये खुशी खुशी करते हैं। तो खुश अपना काम खुशी खुशी करना चाहिए। शास्त्र ये बोलता है स्वधर्म, जो आपका नेचर वो वाला काम करवा। पर इतना मजा आ गया इनको कि इन्होंने 2 किलो की जगह 10 किलो की बना दी मान। तो बोला अरे बहन जी ये क्या करा आपने? बोला मेरा तो मूड बना, मैंने तो बना दी, अब बाकी आके आपको देखना है। तो बोले हमको आप यही देखना पड़ेगा कहाँ बांट सकते हैं उसको। तो इसी प्रकार से संसार में अपना जीवन निर्वाह करने के लिए कितने साधन की आवश्यकता है, बहुत सीमित की जरूरत है। लेकिन हम क्या है, उनको बढ़ाने में लगे हुए हैं, उनको सजाने में संवारने में। ये पर ये चीजें जब छोड़ के जानी ये हमारी हो नहीं सकती हैं, उसमें इतना मन क्यों लगाना। लेकिन बोले सब लोग कर रहे हैं। अब मेरे साथ ऐसा हो चुका है एक बार, मैं एक सूफी संत के पास गया, वो कोई सिद्ध संत थे। तो हमारे बड़े भाई किसी संत के पास जाते थे, तो वो उन्होंने कहा हमारे हमसे मिलकर इतना अच्छा लगता है, हमारे गुरुदेव के पास चलोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो हमारे बड़े भाई को वो उन सूफी संत ने गुरु जी के दर्शन करा। तो मुझे कहने लगा अरे वो देखो तो इनकी अजब शान दिखती है, आप बैठे वो देख के लगेगा अरे कोई सिद्ध महापुरुष मिल गए, चलो मैं भी चलता हूँ। तो गया, तो उज्जैन में एक फवारा चौक नाम की जगह है, वहां पे अंदर गली में उनका दरबार था। सिद्धि तो थी उनको, मैं समझ गया। तो बोला तुमने विषय कौन सा लिया? मैंने कहा कि मैंने बायोलॉजी लिया। अरे क्या कर दिया तुमने, तुमको तो मैथमेटिक्स करना चाहिए, तुमको इंजीनियर बनना चाहिए। मेरे को मैथ्स में मार्क्स भी ज्यादा आया था ऐसे। तो मैं बोले फिर आपने बायोलॉजी को ले लिया जब नंबर ज्यादा उसमें आए थे। तो मैंने कहा वो क्या, मेरे जितने फ्रेंड्स थे ना वो सब बायोलॉजी ले रहे थे, तो फिर मैंने बायोलॉजी ले लिया। तो हम लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं। बोले तुमने गलत विषय ले लिया, क्योंकि जब मैथ्स में डिस्टिंक्शन आता था हमको उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स, पर ले लिया बायोलॉजी। तो ज्यादा रटन हमको आज पसंद मजा नहीं आता था, घोटालाजी बोलते हैं ना, बोले रट रहे हैं बैठ करके। तो हमको समझने में इंटरेस्ट ज्यादा था। तो पर अब क्या था कि वो दोस्तों के चक्कर में, है ना, पढ़ाई से ज्यादा हमारा ध्यान दोस्तों में चला गया। तो अभी आप लोगों का भी ध्यान, हम लोगों का भी, संसार के जो लोग हैं इनका ध्यान किसकी तरफ है कि लोग क्या कर रहे हैं। और वो देखो भैया उसका मकान कितना बड़ा है, उसकी गाड़ी कितनी बड़ी है, उसके पास रुपया कितना है, उसके पास सुविधा कितनी है, अपने पास भी होना चाहिए। मेरे भाई का तो बड़ा मकान है, मेरी बहन का तो ऐसा है, तो मेरे पास भी हम सब इसमें लग गए, असली काम छूट गया, गलत सब्जेक्ट ले लिया आपने। सही सब्जेक्ट क्या है? सही सब्जेक्ट आपको तब मालूम पड़ेगा जब भगवान के चरण में आओ। भगवान ने आपके कल्याण के लिए एक ग्रंथ बनाया, सब शास्त्रों का सार, सर्व शास्त्र में ही भगवत गीता। सर्वोपनिषदो गाओ दुग्ध्वा गोपाल नंदन, पार्श्व वत्स सुधीर भक्ता, दुग्धम गीता मृतम। भगवान ने ये जो हमारे वेद उपनिषद उसके सार रूप में गीता कही है। क्यों कही कि भाई इतना तो आप पढ़ नहीं पाओगे, 1 लाख श्लोक हैं वेदों के, 4 वेद हैं, संस्कृत कठिन है। तो बोले आपको सरल करके भगवान ने अर्जुन को माध्यम बनाया और गीता जी का उपदेश किया। एटलीस्ट गीता का तो आपको अध्ययन करना चाहिए। बीइंग ए हिंदू आपको अगर गीता भी नहीं मालूम है तो फिर क्या, है ना? अब स्वामी विवेकानंद विदेश में गए, वहां पे सर्वधर्म सभा थी, तो मुसलमानों ने अपना कुरान दे दिया, भाई हमारा प्रतीक ग्रंथ ये है। ईसाइयों ने बोला हमारा बाइबल प्रतीक ग्रंथ है। तो उन्होंने बोला अरे आपके तो बहुत सारे ग्रंथ हैं, आप किस ग्रंथ को रखोगे? बोला हमारे जो गीता जी है वो सिंबॉलिक है हिंदू धर्म का सर्वशास्त्र है। अभी मोदी जी जाते हैं तो कहीं किसी देश में गए, वहां उन्होंने भेंट किया तो क्या किया? भगवत गीता। बोलो ये हमारा सारा ज्ञान इसमें सार है। अब हमको तो ऐसा आश्चर्य होता, अभी किसी से पूछ लो अच्छा गीता जी के बारे में थोड़ा बताएंगे आप? तो बोले कौन सी क्लास में पढ़ते हो? बोले मैं 12th में पढ़ता हूँ, मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, और मैंने जो है बीटेक किया हुआ है, कोई बोलेगा मैंने एमटेक किया हुआ है, मैं हाईटेक इंजीनियर। उनसे केवल एक क्वेश्चन, अभी आप खुद ही अपने परिवार में पूछ लेना, आपके बच्चे जितने हाईटेक वाले सबसे पूछ लेना, उनसे पूछना कि बेटा एक बात बता, आज स्वामी जी ने कहा है ये हमको होमवर्क दिया है, हमारा होमवर्क ये है, अपने बच्चों से पूछो। उनसे पूछना कि बेटा एक बात बता, भगवत गीता में टोटल चैप्टर्स कितने हैं? अरे मम्मी अभी क्या ये सब बातें पूछ रहे हो, अभी कोई मेरे को एग्जाम देने बेटा बताओ तो सही, नहीं मालूम है तो ये बोल दो नहीं मालूम। उनको यही नहीं मालूम है गीता में कितने अध्याय, बताओ, हम हिंदू हैं, हमको ये नहीं मालूम। आजकल लोग ये बता हमारा बच्चा जो है उसने ये कर लिया वो कर लिया है, और अभी उसका इतना पैकेज है, आजकल पैकेज का बड़ा चलता है। खाएगा तो 2 रोटी, सोने की रोटी थोड़ी खा सकता, है ना? सोने के पलंग पे तो नहीं सो सकता, अगर चलो सो भी जाए तो और नींद नहीं आएगी कभी, पता नहीं रोज
रात को चोर आया तो पलंग सहित लेके जाएंगे फिर उसको पूरा। आदमी जीवन निकालने के लिए कितने कम की जरूरत होती है, लेकिन आदमी का ध्यान सारा पैसे के ऊपर, ये पागलपन है। ये भी एक प्रकार का मानसिक विक्षिप्तता है, ऐसा कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जिस चीज का हम उपभोग नहीं कर सकते उसके संग्रह में हम लग गए। लोग भले समझते हैं बहुत इंटेलिजेंट है, देखो उसने इतना कमा लिया, ये कर लिया, लेकिन जितना उपयोग कर पाएगा वो आपका है। एक बार स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में एक मीटिंग ली, सब उद्योगपति। उन्होंने कहा एक क्वेश्चन में पूछता आप सब आंसर देंगे। योग बना ऐसा, सब उद्योगपति थे उसमें, कि आपने अपने लाइफ टाइम में जितना इकट्ठा किया है उसका आप अपनी लाइफ टाइम में अभी तक जो इकट्ठा किया है अपनी लाइफ टाइम में उसके से कितने का आप उपभोग कर सकेंगे, मतलब उसको आप इंजॉय कर सकेंगे, खर्च कर सकेंगे। तो किसी ने बोला और मेरे पास तो संपत्ति उसका 2%, किसी ने बोला 5%, हार्डली 1%, किसी ने बोला मैक्सिमम 10%, ऐसे। तो उन्होंने कहा कि आप तो सब समझदार लोग हैं, 10% के लिए 100% इन्वेस्टमेंट, इसको समझदारी कहा जाएगा? आपने अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपने इमोशन जिस काम में लगा है उसके बदले में आप उसका उपयोग कितना कर पा रहे हो? 10%। तो बोली आप बहुत गलत राह पे चल पड़े। तो जो असली चीज है उसको जानने की कोशिश करो। इसमें आप बुरा मत मानना, हम कभी कभी थोड़ा सा अटैकिंग बोलते हैं, इसमें आप माँ बाप भी अपराधी हो, जिनके बच्चे ये नहीं बता पा रहे हैं कि भगवत गीता क्या है, कितने चैप्टर हैं, कितने श्लोक हैं, और गीता में क्या टीचिंग का एक श्लोक ही बोल के बताया। हम पिछली बार एक बार बताया था, हिंदू मुसलमान का दंगा हुआ तो मुसलमान हिंदुओं को पकड़ लेते थे। तो एक हिंदू ने बोला अगर भाई मुसलमान को पकड़ ले तो वो बोलेंगे कुरान की आयत बोल के बता, तो अगर मुसलमान है तो आयत बोल देगा तो तेरे को जाने देंगे, दो चार आयत रट ले ऐसे। अब वो बोलते हैं आयत अगर आपको आती है तो आप मुसलमान हो, और हमको श्लोक नहीं आता तो हम हिंदू काहे के पे बताओ? इसका मतलब हम तो बहुत अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पा। हमने एक ही संस्कार दिया, पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ाई लिखाई करो, बड़े बनो। ये है। आजकल महिला अपने बच्चियों से काम भी नहीं करवाती है, खुद ही करती रहती है। तो बच्चियां उनकी पढ़ाई खत्म ही नहीं होती है, ये कोर्स किया फिर वो कोर्स, वो किया, आखिर में शादी हो जाती है। ये तो अभी बताओ वो पढ़ाई में लगे रहे तो माँ बाप की भी हेल्प नहीं कर पाते हैं, उनका खून चूसते रहते हैं। शादी में भी उनको पैसे देना है, पर मोह के कारण करता रहता है। और वहां जाने के बाद वो तेरी मम्मी ने कुछ सिखाया नहीं क्या? बोले मैंने सीखा ही नहीं। एक महिला तो मुझे ऐसे बोली, अच्छी बड़ी इंजीनियर थी, मुझे बोलती है वो कि मेरी मम्मी ने मेरे को पहले ही बोल दिया कि देखो पढ़ाया लिखा है इसलिए नहीं कि घर में बैठ के रोटी ठोके, है ना, ये काम तो बोले कोई भी कर देगा तेरा, तो पढ़ लिया, साहब हो इतने बड़े। अब बताओ कितने बड़े साहब हो, अगर कोई काम करने वाला नहीं हो तो रोटी तो बनानी ही पड़ती है ना, पेट तो भरेगा घर वालों का, उसके बिना कैसे भरेगा? तो कहने का मतलब ये है जो आपको मूल चीज है उस पर आपका ध्यान जाना चाहिए, गलती का रियलाइजेशन होना चाहिए, अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने को जान लेंगे तो आप शरीर के दुखों से मुक्त हो जाएंगे। ये तो शरीर के दुखों से आपको कोई मुक्ति नहीं कर सकता, चाहे आपको कितनी विद्या आ जाए, लेकिन शरीर का कष्ट आपको व्यापेगा। और केवल शरीर का ही नहीं व्यापेगा, शरीर से संबंधित जितने वो भी व्यापेगा। ये गुरु नानक देव जी ऐसा बोल के गए कि नानक दुखिया सब संसार। तो कौन कौन दुखिया है? तो बोले सब संसार। पर उन्होंने आगे कहा सोई सुखिया जिन नाम आता। तो जिसने ज्ञान को नहीं पकड़ा, भगवान को नहीं पकड़ा, जिसने अपने आत्मा का अनुभव नहीं किया, वो सब दुखी होते हैं। और जो सुनते हैं वो भी दुखी रहते हैं, क्योंकि भगवान ने बोला मनुष्याणाम शास्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। कि हजारों लोगों में कोई एक व्यक्ति होता है जो इस तरफ चलता है, जैसे हजारों में से एक आप लोग हो, क्योंकि आप रेगुलरली सत्संग सुन रहे हो, आप इस तरफ चल रहे हो, ग्रंथ पढ़ते हो, धर्म का साधना करते हो, तो हजारों में एक आप हो गए। अब उनमें से भी भगवान बोलते हैं यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। उन यत्न करने वालों में भी कोई एक बिरला होता है जो एग्जैक्टली इस बात का एक्सपीरियंस कर पाता है कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, अनुभव कर पाता। ऐसे जानकारी होना अलग बात होती है। अभी आपसे पूछा है भगवान के बारे में जानते, बोले हाँ जानते ना। कौन है भगवान? जिन्होंने दुनिया बनाई है, जो दुनिया को चला रहे हैं, जिनकी इच्छा से लोग मर जाते हैं, जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वज्ञ है, जो सर्वव्यापक है, उनको भगवान को। ये तो डेफिनेशन से तो कोई बच्चा एक दिन में याद कर लेगा। भगवान को जानने का मतलब क्या होता है? भगवान का अनुभव करना। जैसे आप हम एक दूसरे से मिले, जैसे भगवान से आपकी मुलाकात हो, अगर साकार में आप उपासक हो तो, और निराकार में हो तो आपको उसका अपने अंदर में अनुभव कि परमात्मा तत्व है। अगर वो अनुभव नहीं हुआ
तो फिर ये मनुष्य जन्म हमारा शास्त्र की दृष्टि से, संतों की दृष्टि से बेकार है। पर अगर आपने कुछ प्रोग्रेस की तो डरने की बात नहीं, क्योंकि जहां तक आप पहुंचे फिर उसके आगे की यात्रा शुरू हो गई। ये हमने पिछले श्लोकों में देखा था। पर प्रोग्रेस ही नहीं करी, हम माल इकट्ठा करने में, संभालने में, व्यवस्थाओं में, परिवारों में, इसमें सब में लगे रहते, फिर क्या। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि कामनाओं के अधीन होकर के जो मेरा शरणागति के द्वारा परम आनंद की स्थिति है, जिसके लिए भगवान ने कहा स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है, भगवान बोल रहे हैं दुर्लभ है। तो भगवान से बोले कि आप ही बोल रहे हो कि बहुत रेयर होता है कोई। तो बोला हाँ मैं तो बोल ही रहा हूँ ना। तो भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो? इसलिए कि मेरी मम माया दुरत्या, भगवान बोलते हैं मेरी माया बहुत प्रबल है। बोलो लेक्चर देना सरल है लेकिन जीना बहुत कठिन है। पढ़ के समझना अलग बात है लेकिन अनुभव करना कठिन है। तो ये सुखों की जो लालसा होती है, उधर अंदर बैठ जाए भले, पलंग पे खाली है पलंग, इधर अंदर पलंग पे 3-4 लोग बैठ सकते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि ये माया के अधीन होने के कारण जीव जो है, बैठिए ना सर, आप तो बैठिए ऊपर। हाँ जी, कोई आएगा तो हाँ जी ठीक है। ये सर तो वैसे भी उदार हैं, क्योंकि हमारा सर से जिसने परिचय कराया था तो गौतम ने कराया था। तो बोले कि भाई सर तो बहुत है लेकिन जो स्टूडेंट प्रॉब्लम में होता है उसको हेल्प करने वाले सर कम होते हैं, लेक्चर देने वाले बहुत होते हैं। तो सर उस प्रकार के हैं। और आज ही मैं सोच रहा था कि मेरा अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ आपको, मैंने सुना तो बहुत था कि ज्ञान अनुभव में तब आता है कि जब आप सेवा करते हैं, और सेवा करके जब आपको प्रसन्नता होने लगे तो समझना कि अब निर्वासनिक होने की यात्रा आपकी शुरू हो गई। ये मैंने प्रैक्टिकली देखा कि सेवा करने से जो साधना में गति आती है, जो रस आता है, आनंद आता है, वो आप कितना ही आप साधना करो वो आपकी डेप्थ आ ही नहीं पाएगा उससे। ये बात एक बहुत ही पागल की तरफ भिड़े हुए व्यक्ति हैं इस तरफ, यही ग्रंथ पढ़ना, यही सुनना, दिन भर लगे रहते हैं। वो कभी कभी आते हैं तो वो थोड़ा ज्यादा पढ़ लेते तो फिर वो बोलते भी ज्यादा थोड़े से। बोला आप तो एक बात बताओ, स्वामी जी को आपने इतना पढ़ा, एक बात बताओ कि आदमी ये सुन लेता मैं आत्मा हूँ लेकिन अनुभव क्यों नहीं होता। तो उनका मतलब था तुम बोलो फिर बाद में मैं क्रॉस करूंगा। अपने साथ बता। बोले स्वामी जी का आज एक पुस्तक पढ़ के आ रहा हूँ, उसमें स्वामी जी ने ये बात प्रूव कर दी है कि आप कितना ही बोलो मैं शरीर नहीं हूँ, और कितना ही आप बोलो धन मेरा नहीं है, परिवार मेरा नहीं है, लेकिन उसमें से आसक्ति तब तक नहीं निकलेगी जब तक इनके द्वारा तुम सेवा नहीं करोगे। जब तक इनको मेरा मान रहे हो तो आसक्ति है, लेकिन मेरे लिए मान रहे हो ये विशेष आसक्ति का कारण। मतलब उनके द्वारा उनका उपभोग करना, धन का उपभोग करना, घर का उपभोग करना। घर आपका किसके लिए? आपके कोई एक मेहमान आया तो आपके पास गेस्ट रूम नहीं रहता, डिस्टर्ब हो जाते हो। बोले अरे आने वाले हैं, अब क्या करेंगे? कोई आ जाए तो बोले जाएंगे कहाँ, ये सोचते रहते। तो आपका घर तो आपके लिए है ना। हमारा शास्त्र बोला घर आपका नहीं है, इसका मतलब क्या है? आपका नहीं है मतलब आपके लिए नहीं है, वो सेवा के लिए है। तो सेवा करने से क्या बोले? सेवा करने से अंतःकरण की शुद्धि होगी, मोह खत्म होगा। मेरा नहीं जो मानोगे तो उसको आप सेवा में लगा सकते हो, और मेरा मानोगे तो उसके अंदर क्या आएगा? मेरे लिए है। ऐसे। तो उन्होंने कहा कि आज स्वामी जी ने एक पूरा ये आप पढ़ने लायक आप पढ़िएगा, उसमें स्वामी जी ने इस बात को प्रूव किया कि जब तक आप मेरे लिए संसार को मानोगे तब तक संसार आपको छोड़ने वाला नहीं। बोले मेरे लिए नहीं है, भगवान का है, भगवान की सेवा के लिए। ये शरीर भी इसलिए हमको आराम देना है, भोजन देना है, इसकी औषधि करना है, क्योंकि शरीर के द्वारा संसार की सेवा करना है। तो जो सेवा करता है उसी को ज्ञान होता है। ज्ञान ये जानकारी से नहीं होता है। आप सोचे कि ये कोई इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि आई एम दैट। ठीक है, समझना जरूरी है, थ्योरी तो आना ही चाहिए, तब प्रैक्टिकल करेंगे। लेकिन उसका प्रैक्टिकल ये है कि जब आप शरीर नहीं हो तो शरीर को अपने लिए क्यों संभाल के रखा है? लगाओ सेवा में, इसको सेवा करो। धन आपका नहीं है तो काहे के लिए? सेवा के लिए लगाओ सेवा में, इसके लिए। आपके पास योग्यता है तो ठीक है, जीवन निर्वाह के लिए तो जो आपको चाहिए रखोगे इसी, उसके बाद एक्स्ट्रा जो है मतलब ठीक है। तो अब जैसे कोई मैडम पास बैठी हुई है, हमने पूछा कितने स्टूडेंट्स पढ़ा, तो बोला 100 स्टूडेंट्स को पढ़ा। तो मैंने बोला आप तो अपने उसमें लगे हुए हैं। तो बोले नहीं ऐसा नहीं है, कोई गरीब छात्र आता तो हम उसका सहयोग कर। हमारे साथ एक डॉक्टर साहब जुड़े हुए थे, उनको हमने कहा। तो बोले स्वामी जी मेरे पास अगर कोई पेशेंट आता है अगर गरीब है तो मैं केवल उसका फ्री में इलाज ही नहीं करता हूँ, बल्कि दवाई भी अपनी तरफ से करता हूँ, और उसको ऐसा रियलाइज कराता हूँ चिंता मत कर, जब भी जरूरत हो आ जाया कर। ऐसे। तो मैंने हाँ ये लोग दे आर गोइंग ऑन द राइट पाथ। अपने निर्वाह के लिए ठीक है, लेकिन आप अगर जब कर सकते हो तो सेवा करना चाहिए। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं, और यही बात हम लोग ध्यान में भी करते हैं
तो शरीर को साक्षी होकर के देख लो। अभी क्या होता है, शरीर में अहमता बनी हुई है, मैं बैठा हूँ, मैं उठ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। फिर आपका काम बनेगा कैसे? आपने सुन तो लिया लेकिन अभ्यास तो किया ही नहीं। एक बार 4-5 विद्यार्थी हमारे पास उज्जैन में आते थे, आज से कोई 35 साल पहले की बात बता रहा हूँ। वन ऑफ देम इज बंसी भाई, आज आए नहीं है तो उसमें बैठे बाहर। अच्छा, बंसी भाई थे, रमेश था और उमेश भी था, ये तीनों सब आते थे वहां पे। रविंद्र नगर में होता था सत्संग। तो ये लगभग 25 से 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो हमने इनको एक होमवर्क दिया। हमने होमवर्क ये दिया कि तुम 24 घंटे केवल एक चीज प्रैक्टिस करना और नेक्स्ट डे आके बताना, बिल्कुल सिंसियरली, कि पूरा सिंसियरली ये प्रैक्टिस करना कि ये शरीर उठ रहा है, शरीर बैठ रहा है, शरीर खा रहा है, शरीर आ रहा है, जा रहा है, और मैं इसको देख रहा हूँ, कैसी फीलिंग रखना है। तो उमेश बोला कि स्वामी जी मेरे को अपना काम करना मुश्किल हो गया, ऐसी हालत हो गई, शरीर पे से होल्ड ही खत्म हो गया मेरा, और ऐसा लगा जैसे मैं दूसरी दुनिया में प्रवेश कर गया हूँ। मैंने कहा वो तो है ही आधा दूसरी दुनिया, आप तो अभी देह की दुनिया में जी रहे हो, चैतन्य की दुनिया अलग है। एक दिन के अंदर ऐसा हो गया, बहुत अच्छा बदल गई पूरी। तीनों आगे बोले हमको तो अलग ही फील हो रहा है। मैंने कहा समझ रहे हो इस बात को, इतने समय से आप वेदांत के ग्रंथ पढ़ रहे हो और आपको एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, और आपने एक दिन प्रैक्टिस करी तो हो गया। तो आपको लगा शायद एक दिन करने के लिए बोला जाएगा। मैंने कहा यही करने से काम। तो आपको अपने व्यवहारों में निरंतर सजगता। अभी तो आपको कोई डांट दे तो मुझे डांट दिया, आपको कोई प्यार कर दे मुझे प्यार कर दिया, आपने कोई काम किया तो काम भी, वो सेवा भी करोगे तो आप क्या बोलेगे, मैंने किया, उसका भी क्रेडिट आप लेना चाहो। कोई दूसरा बोले कि मैंने किया, बोलो नहीं आपने, हमने किया। दूसरे का क्रेडिट भी खुद लेना चाहोगे, अपना कोई ले ले, ये नहीं। और जो वास्तव में भगवान का भक्त होता है बोलता है मुझे क्रेडिट ही नहीं चाहिए, मुझे तो बस भगवान देख रहे हैं, मुझे सेवा करना है। तो आप सावधान हो जाए। यहाँ स्वामी जी यहाँ भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि लोग मेरी शरण क्यों नहीं आ पाते, तो बोले कि माया के द्वारा उनकी बुद्धि हर ली गई है और अनेक प्रकार की कामनाएं करते हैं कि मुझे धन मिल जाए, मान मिल जाए, भोग मिल जाए। एक लड़का है मेरे पास, करोड़पति बाप का बेटा है। तो मैंने बोला कि मंदिर जाता, बोला हाँ जाता हूँ। कैसे जाते हो, बोला नंगे पैर भी जाता हूँ। मैंने कहा बात ये नहीं है क्यों जाते हो, मुख्य बात ये है। मैंने कहा आ जाओ ना मंदिर जाकर के बोलना कि भगवान आपकी बड़ी कृपा है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त। और बोला स्वामी जी क्या बात कर रहे हो अभी तो मेरे को बहुत कुछ करना है। तो मैंने बोला देखो आप सत्संग नहीं सुन रहे हो, इसमें आपका तो अपराध है, ये आपके माता पिता भी अपराधी है, क्योंकि वो आपको सत्संग में नहीं जोड़ रहे हैं, आपको शास्त्र पढ़ने में नहीं जोड़ रहे हैं, और आप जो है केवल पैसा इकट्ठा करने में, और आखिरी में वो सब छोड़ के चले जाओ। तुम्हारे पास करोड़ों रुपए है लेकिन फिर भी तुम ये मुंह से नहीं बोल पा रहे हो कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। भगवान से बोलो अब मैं इसका सदुपयोग कैसे करूं, ये सिखाओ। समझ चलूं मैं बस, मतलब ज्ञान अपने पास रखो। सॉरी जल्दी में हो रहा था, फिर आऊंगा, दोबारा आऊंगा, जरूर आऊंगा। मैंने कहा मर जाओ कोई बात नहीं है, पर आप समझो यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक। मैंने कहा तुमने पूछा नहीं मेरे से कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ, पर मैंने इसलिए बोल दिया कि कभी तुमको याद आ जाएगी कि स्वामी जी ने बोला था, और हो सकता है कि तुम आके मुझसे पूछो ऐसे। तो हम कहाँ जा रहे हैं, जीवन का क्या लक्ष्य, ये हमको समझना है। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। आइए प्रेम से भगवान का नाम लें। जय जय अम्बे जय जगदम्बे, 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 जय शिव शंकर बम बम हर हर, 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 जय जय राधे जय श्री कृष्ण, जय जय राधे जय श्री कृष्ण, जय सिया राम